विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय ऑनर्स के पेपर नवम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले 2 अध्ययनों में हमने प्रेमचंद जी से संबंधित बहुत सारे विवेचन पढ़े थे। आज हम प्रेमचंद का मूल्यांकन करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का जो योगदान है उसका मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। हम प्रेमचंद की विशेषताओं और दुर्बलताओं को देखते हुए यह कह सकते हैं कि प्रेमचंद एक अपने युग का एक महान व्यक्तित्व था, किंतु प्रेमचंद का सही मूल्यांकन उनकी कुछ विशेषताओं और त्रुटियों की सीमाओं से ऊपर उठकर करना होगा। उनके साहित्य की मूल चेतना मनुष्य की सहजता का अन्वेषण और उसकी प्रतिष्ठा है। वे मनुष्य को विधि निषेध की दीर्घकालिक जर्जर मान्यताओं से निरपेक्ष रूढ़ियों और अंधविश्वासों से परे बंधन और मोक्ष के चक्र से दूर अकृत्रिम और प्राकृत रूप से देखना चाहते हैं। गोदान में प्रोफेसर मेहता जो प्रेमचंद के आदर्शों को मूर्त कहते हैं, मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्रकृति के रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है, क्रोध में आकर मार डालता है। जीवन मेरे लिए आनंदमय कीड़ा है, सरल स्वच्छंद। यहाँ कृत ईर्ष्या जलन में कोई स्थान नहीं है। जहाँ जीवन है, चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है और जीवन को सुखी बनाना ही उपन्यास और मोक्ष है। प्रेमचंद द्वारा मनुष्य के इस सहज रूप की कल्पना गांधी के आदर्श मानव से भिन्न है। गांधी का आदर्श मानव सत्याग्रही है। सत्याग्रही क्रोधजयी होता है। वह दीर्घकालीन संयम से अपने को अनुशासित और अहिंसात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए सत्य के आदर्श की प्रतिष्ठा करना चाहता है। प्रेमचंद गांधी के सिद्धांतों को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें मनुष्यता का सहज रूप गांवों में अधिक दिखाई देता है, इसलिए वे अपने आदर्श कथानकों को गांवों में ही सक्रिय देखते हैं। गांवों के अकृत्रिम सौंदर्य को विकृत करने में अज्ञान, अंधविश्वास, भेदभाव, निराशा, दैन्य, वाहाचार और स्वार्थ वृत्ति प्रधान कारण हैं। उन्हें दूर करके प्रेम, सहयोग, समता के आधार पर गांवों को स्वर्ग बनाया जा सकता है। प्रेमचंद का ये विश्वास अंत तक बना रहा। वे संसार को ईश्वर का विराट रूप मानते हैं। संसार से कटकर एकांत साधना की बात करने उनके लिए एक प्रकार की पलायन वृत्ति है, जो जीवन में उद्योग, अध्यवसाय, कठोर परिश्रम के द्वारा उन्नति का पथ प्रशस्त करना चाहते हैं। उन्हें मनुष्य क्या प्राणी मात्र से गहन सहानुभूति और अकृत्रिम ममत्व है। इसीलिए अच्छे बुरे, अमीर गरीब सभी तरह के पात्र उनकी सहानुभूति पा सके। प्रेमाश्रय से के ज्ञानाशंकर गोदान के अमरपाल सिंह, कायाकल्प के गुरु सेवक, कर्मभूमि के महंत जी सभी महत्वाकांक्षाओं और अत्याचारी है, किंतु उन्हें भी प्रेमचंद की सहानुभूति प्राप्त है। वे कथा के विकास क्रम में ऐसे संदर्भ उपस्थित कर देते हैं जब क्रूर और कठोर पात्रों के भी मर्म का उद्घाटन हो जाता है। वे अपनी सफाई देने लगते हैं, परिस्थितियों की अनिवार्यता और अपनी विवशता का रोना रोते हैं और पाठक उन्हें क्षमा भी कर देता है। ये पात्र सर्वत्र नीतिवश मुखौटा लगाकर ऐसा करते हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, प्रेमचंद को मानव चरित्र की विविधता, जटिलता, रहस्यमयता का अच्छा ज्ञान था। घटनाएं भावनाओं को प्रभावित करती है और भावनाओं का उतार चढ़ाव व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। प्रेमचंद इस तथ्य से परिचित है। कायाकल्प में चक्रधर का चरित्र इसका प्रमाण कहा जा सकता है। प्रेमचंद में कायाकल्प का चरित्र इसका प्रमाण कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान में गोबर के व्यक्तित्व में होने वाला परिवर्तन परिस्थितियों के परिवर्तन का ही परिणाम है। प्रेमचंद देख रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के मूल्य बदल रहे हैं और उनका प्रभाव लोगों के विचार और अत्याचारों पर पड़ रहा है। भारतीय नवयुवक विदेशों से भी प्रभाव ग्रहण कर रहे हैं। स्वयं भारत के होने वाले सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन नवयुवकों को नए सांचे में डाल रहे हैं। वे चरित्रों के अवतरण करके
करके समय इस परिवर्तन के अकाट्य नियम को ध्यान में रखते हैं। गोदान में अमरपाल सिंह के पुत्र रुद्रपाल ने उनके विभिन्न संस्कार रखते हैं। प्रेमाश्रय में प्रभाशंकर और ज्ञानाशंकर की मान्यताएं अलग अलग है। कायाकल्प में मुंशी व्रजधार और उनके पुत्र चक्रधर के आदर्शों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेमचंद को यह भी पता था कि एक उद्धत स्थायी वृत्ति मनुष्य को अनेक दुर्गुणों से बचाती है। ज्ञानाशंकर के चरित्र पतन की मीमांसा करते हुए कहते हैं कि जो प्राणी प्रेम कर सकता है वह धर्म, दया, विनय आदि सद्गुणों से शून्य नहीं हो सकता है। प्रेम की ज्योति उसके हृदय में प्रकाशित करती रहती है, लेकिन जो प्राणी प्रेम का स्वांग भर अपना कुटिल अर्थ सिद्ध करता है उससे ज़्यादा नीच निराधम और कोई नहीं हो सकता है। अंततः विद्यार्थियों, कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का दृष्टिकोण किसी भी बिंदु पर संकीर्ण नहीं था। जातिगत भेदभाव, हिंदू मुस्लिम समस्या, किसान जमींदार संघर्ष, स्त्रियों की शिक्षा, विधवा विवाह, अछूतों का प्रश्न, महाजन और कर्जदार की समस्या, प्रांतीयता और राष्ट्रीयता, हिंदी और उर्दू आदि जितने भी प्रश्न उनके सामने थे, सभी के संदर्भ में उन्होंने उदार और प्रगतिशील विचार व्यक्त किए। उनका सुधारवादी दृष्टिकोण निरंतर गतिशील रहा, इसलिए अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वे आज के प्रगतिवादी विचारों से भी आगे थे। अपनी इस सहजता, अकृत्रिमता, उदारता, मानव प्रेम, व्यापक सहानुभूति, प्रगतिशील दृष्टिकोण और मानव विज्ञान की परख आदि विशेषताओं के कारण वे सदैव अमर रहेंगे। उनमें एक महान कलाकार के सभी गुण विद्यमान हैं। आज उपन्यास और कहानी कला में अभूतपूर्व निखार आ गया है। मनोविज्ञान की गहन विश्लेषण दृष्टि कलाकारों को प्राप्त है, किंतु मनुष्य के प्रति मंगलकांक्षा से प्रेरित जो ममत्वपूर्ण सहानुभूति प्रेमचंद में है वह आज अत्यंत दुर्लभ है। प्रेमचंद आज भी हिंदी कथा साहित्य के सम्राट है। इति नमस्कार।